ओके, अब आप हेडिंग लगा लो किसके बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। किसके बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में आप हेडिंग लगा लो। ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में आपने हेडिंग लगा लिया है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम से। और यह किस चीज के बारे में बताता है, आपको पता है, यह बताता है किसके बारे में, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। इसको थोड़ा अच्छे से कर लेंगे हम लोग। एम की वैल्यू याद रखिएगा, सबसे चैलेंजिंग जो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर इन दोनों के बारे में आपने अच्छे से जान लिया, इन दोनों के रिलेशन के बारे में अच्छे से जान लिया, तो आपका कोई भी क्वेश्चन है कि मानिए फंसेगा नहीं। देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। वैल्यू ऑफ एम जो होती है, वैल्यू ऑफ एम जो होती है, यह डिपेंड करता है, यह डिपेंड करता है -L टू 0 टू 0 टू +L। ओके, यानी कि -L विद 0 एंड +1। ओके, L की वैल्यू यहां से डिपेंड करती है। ओके, तो अब कहने का क्या मतलब, जब चेक करते हैं, देखिएगा, अगर L इक्वल टू हमने 0 लिया हुआ है, L इक्वल टू हमने क्या लिया है, 0 लिया है, तो M की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। अगर L इक्वल टू हमने क्या लिया है, 1 लिया है, तो M की जो वैल्यू हो क्या हो सकती है, M की जो वैल्यू है वो -1 0 +1 हो सकती है। और अगर हमने L इक्वल टू क्या लिया है, 2 लिया है, तो जो M की वैल्यू है वो -2 -1 0 +1 और +2 हो सकती है। और अगर हमने लिया है L की वैल्यू क्या, 3, तो जो M की वैल्यू होती है, ध्यान से देखिएगा, अगर हमने लिया है क्या, N इक्वल टू 3 लिया है, तो जो M की वैल्यू होती है वो -3 ओके, -2 -1 0 +1 +2 और +3 हो सकता है। और अगर हमने लिया है L इक्वल टू 4, तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, M इक्वल टू -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 एंड +4, इस तरह से हो सकती है। ओके, अच्छा, अगर आपको पता है कि L इक्वल टू अगर 0 दिया हुआ है, इफ L इक्वल टू 0, तो L इसके लिए सबसेट कौन सा बनेगा, S बनेगा। क्या बनेगा, S बनेगा। और अगर L इक्वल टू क्या दिया है, 1 दिया हुआ, तो इसके लिए सबसेट क्या होगा, P। और अगर L इक्वल टू 2 दिया है, इसके लिए सबसेट क्या होगा, D। और अगर L इक्वल टू 3 दिया है, इसके लिए सबसेट क्या होगा, F। और अगर L इक्वल टू 4 दिया है, तो इसके लिए सबसेट क्या होगा, G होगा। दिमाग में गया, ओके। और अगर S सबसेट दिया हुआ है, तो यहाँ ऑर्बिटल कितना बनेगा, 1 बनेगा। यानी कि आपको मैं बता दूं, S P D F और G के लिए जो ऑर्बिटल्स बनते हैं, S के लिए 1 ऑर्बिटल बनता है, P के लिए कितने ऑर्बिटल बनते हैं, 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं, और D के लिए कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं, 1 2 3 4 5, और F के लिए कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं, 7 1 2 3 4 5 6 7, और G के लिए कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यानी कि यह क्या है, आपके ऑर्बिटल्स, क्या है, ऑर्बिटल्स। ये आपके क्या है, सबसेल। आगे बात समझ दिमाग में गया। S सबसेल के लिए कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं, 1 ऑर्बिटल्स। और P सबसेल के लिए कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं, 3 ऑर्बिटल्स। D सबसेल के लिए कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं, 5 ऑर्बिटल्स। और F सबसेल के लिए कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं, 7 ऑर्बिटल्स। ओके, कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं, 7। और इसके लिए कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 9 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। यानी कि S ऑर्बिटल के लिए M की वैल्यू कितनी है, 0। कितनी है, 0। और L इक्वल टू 1 दिया है, तो इस ऑर्बिटल के लिए जो M की वैल्यू -1 है, 0 है, +1 है। और इस ऑर्बिटल के लिए M की जो वैल्यू है वो 2 है, इसके लिए -1 है, इसके लिए 0 है, इसके लिए +1 है, और इसके लिए क्या है, +2। इस ऑर्बिटल के लिए M की वैल्यू -3 है, इस ऑर्बिटल के लिए कितनी है, -2 है, इस ऑर्बिटल के लिए -1 है,
इस ऑर्बिटल के लिए 0 है, इसके लिए 1 है, और इसके लिए 2 है, और इसके लिए क्या है 3 है। आगे बात समझ में। तो इस तरह से m के ऊपर ही m की वैल्यू क्या करती है, पूरी तरह से डिपेंड करती है। m के ऊपर ही l के ऊपर ही m की पूरी वैल्यू क्या करती है, डिपेंड करती है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई है। अब बात करें